रविंद्र सिंह भाटी, और वैसे भी रविंद्र सिंह भाटी का पलड़ा भारी है। तो मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूँ यहाँ के, 5,000 रुपये पार्टी फंड और उनके लिए प्रचार करूँगा 15 दिन। इस सब आप जीतने के बाद में अगर कभी मुंह भी आप न दिखाओगे तो सीधी सी बात है, कांग्रेस की तो फाइट नहीं है बीजेपी के सामने। इसलिए किसान अकेला किसानों पे तो नहीं है निर्भर है ना, है बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट का अलग काम गुडामलानी का मैं बोल रहा हूँ करवाए होंगे, मैंने तो कुछ नहीं दे। वो बोल रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र का कुछ बोल रहे हैं, वो लाए वगैरह वो लाए हैं। किसान एक तो नहीं है, व्यापारी गण तो भी है। कांग्रेस तो कहीं दिखेगी भी, चाहे उम्मीदवार राम बेनीवाल हो चाहे खड़ंगे साहब खुद क्यों नहीं हो। वो चाहते हैं एक ही चीज़ से, लौठा हो मोटियार हो, बस यही है। हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एक बार रविंद्र सिंह भाटी को देखना चाहते हैं, मगर मेरी रविंद्र सिंह भाटी के छोड़ के अगर कोई व्यक्ति होता तो मेरी पहली चॉइस हेमाराम चौधरी होती। मगर विधायक रहे हैं और हेमाराम एक व्यक्तिगत जो आदमी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी से नहीं, हेमाराम अगर कोई जीतता है तो उनकी व्यक्तिगत छवि है, वही तो यही है। नहीं दूंगा, वैसे मैं हेमाराम भक्त हूँ मगर दोस्तों नमस्कार, आप जुड़े हो द खड़क से। लोकसभा चुनावी यात्रा चल रही है, इसी बीच हम आज गुड़ामलानी पहुंचे हैं और यहां से लोगों से जानेंगे कि यहां का माहौल क्या है, क्योंकि बीजेपी ने अपने प्रत्याशी जो कर दिया है कैलाश चौधरी को, और वहीं कांग्रेस अपना दावेदार अभी तक घोषित नहीं कर पाई है। और एक बड़ा ही मारवाड़ में अभी देखने को मिला है कि जो उम्मीदवार राम बेनीवाल है आरएलपी पार्टी से, उन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ से कांग्रेस किसको टिकट दे दी है और लोगों का क्या माहौल है वह भी हम देखेंगे। क्या नाम है आपका? बोलो क्या नाम है? जीवराज पुरोहित। क्या यहाँ का क्या माहौल है, गुड़ामलानी किसको वोट देने का इरादे? व्यक्तिगत सोच या मार्केट विषय? मतलब व्यक्तिगत सोचो तो मैं रविंद्र सिंह भाटी, और वैसे भी रविंद्र सिंह भाटी का पलड़ा भारी है। कैसे रविंद्र सिंह पलड़ा भारी की एक ही वजह है कि मतलब कैलाश जी चौधरी थे, वो बीजेपी से सब नरेंद्र मोदी को भी चाहते हैं, और साहब आप जीतने के बाद में अगर कभी मुंह भी आप न दिखाओगे तो सीधी सी बात है, कांग्रेस की तो फाइट नहीं है बीजेपी के सामने। इसलिए रविंद्र सिंह, क्या लगता है कैलाश चौधरी ने कोई काम नहीं करा है 5 सालों में? देखो सर, काम गुडामलानी का मैं बोल रहा हूँ करवाए होंगे, मैंने तो कुछ नहीं दे। वो बोल रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र का कुछ बोल रहे हैं, वो लाए वगैरह वो लाए हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की केवी के ये गुडामलानी में है, हो सके एक बीकानेर में 2 पॉइंट है, बाजरा का एक अनुसंधान केंद्र ऐसा कुछ है। मगर जो तो ये किसानों के लिए किया है सर, किसानों के लिए तो किया, किसानों के लिए तो और भी तो होंगे ना। किसान अकेला किसानों पे तो नहीं है निर्भर है ना, है बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट का अलग किसान एक तो नहीं है, व्यापारी गण तो भी है। अब कांग्रेस में अब टिकट देनी बाकी, अगर हेमाराम चौधरी को टिकट दे दी जाए तो हाँ, तो क्या बात होगी? टक्कर रहेगी। किसके बीच में टक्कर रहेगी? रविंद्र सिंह भाटी और हेमाराम। निर्दलीय को क्यों चाहते हैं? निर्दलीय को चाहते हैं एक ही चीज़ से, लौठा हो मोटियार हो, बस यही है। हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एक बार रविंद्र सिंह भाटी को देखना चाहते हैं, मगर मेरी व्यक्तिगत सोच है, बाकी जो होगी, मगर हम एक ही चाहते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर रविंद्र सिंह भाटी को एक दफ़ा ये देखना चाहते हैं कि लौठा हो मोटियार हो, हकड़ा भिगो उठो। तो क्या मतलब रविंद्र सिंह के चेहरे के सामने अगर मोदी का चेहरा दिख जाए तो मोदी को वोट नहीं देंगे? देखो साहब, मोदी को वोट देने, देखो मोदी तो है ही, मगर मेरी व्यक्तिगत सोच मैं कह रहा हूँ कि मैं रविंद्र सिंह भाटी को एक दफ़ा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर देखना चाहता हूँ कि लौठा हो मोटियार हो। रविंद्र जैसे बीजेपी की सरकार बनने वाली है, सबको पता है, आपको मीडिया वालों को ज़्यादा नॉलेज होगा हमारे से भी। अब यहाँ कैलाश चौधरी रहे, क्या काम थे जो आपके गुड़ामलानी क्षेत्र में होने थे वो नहीं हुए? यहाँ आए नहीं, देखे नहीं हमने। तो आपने देखा ही नहीं कैलाश चौधरी? मगर काम कुछ नहीं कराया, कुछ नहीं कराया। कुछ नहीं। वोट मांगने के लिए आ रहे, फिर कभी नहीं आ रही, फिर कभी नहीं आए। नहीं आते हैं मेंबर पार्लियामेंट से, जो कैबिनेट मंत्री आए थे गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके साथ में आते हैं, नेताओं के साथ में आता है। मैं तो कहता हूँ जैसे आज कोई भी व्यक्ति है, उनको जैसे होम ग्राउंड से जो पब्लिक से होते, आप इलेक्शन से पहले आते हैं, वो करो फलाना है ढिगड़ा है हमने कर दिया, और बाद में सर नहीं देखो जाओगे फिर वो होते मूंग मोट बाजरा से बनता है बिस्किट बनता है, उससे कोई मतलब नहीं है। हम बीजेपी भक्त है, मैं 1994 से बीजेपी भक्त हूँ, आज से नहीं है। मैं गुजरात के अंदर 18 साल रहे, जब तक गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल थे, उन दिन से लेकर आज दिन तक है। मगर आज ही मारवाड़ क्षेत्र में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है राजनीति में, क्योंकि जो आरएलपी से थे उम्मीदवार राम बेनीवाल, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर दी। इसको लेकर क्या कहना चाहते हो? सर किसी को भी हो, मैं आपको केवल कांग्रेस तो आप तो मीडिया वाले हैं, रिसर्च करते हैं, बहुत ही अच्छा रिसर्च है आपके पास, मगर मैं कहता हूँ कांग्रेस तो कहीं दिखेगी भी, चाहे उम्मीदवार राम बेनीवाल हो चाहे खड़ंगे साहब खुद क्यों नहीं हो, वो तो आपको भी पता है, कांग्रेस तो ही नहीं। इस तरफ का काफी इलाका उम्मीदवार राम बेनीवाल के पीछे भी है। देखो सर,
उनके होम ग्राउंड से होगा तो पता नहीं, हमने तो यहाँ पे नहीं देखा उम्मीदवार बेनीवाल को कि भाई ये वो मतलब पब्लिसिटी है उनकी या वो फलाना टिकड़ा, ऐसा हमने कुछ देखा नहीं है उम्मीदवार बेनीवाल का। हो सकता है, मगर आप जो हेमाराम की बात कर रहे हो, हेमाराम तो यहाँ से काफ़ी टाइम विधायक रहे हैं और हेमाराम एक व्यक्तिगत जो आदमी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी से नहीं, हेमाराम अगर कोई जीतता है तो उनकी व्यक्तिगत छवि है वही की तो यही एक, अगर हेमाराम चौधरी को यहाँ से टिकट मिलती है तो क्या वो हाइट रहेगी? हाँ नहीं सर, वोट तो मैं नहीं दूंगा, वैसे मैं हेमाराम भगत हूँ, मगर हेमाराम चौधरी ने विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, मैं मंत्री, कहता तो हूँ काम कि नहीं करवाए क्या? मान लो रविंद्र सिंह भाटी के छोड़ के अगर कोई व्यक्ति होता तो मेरी पहली चॉइस हेमाराम चौधरी होती, मगर अब की बार तो लौटा हूँ मोटियार हूँ। मतलब ये मान ले कि लोगों को युवा चेहरा रविंद्र सिंह भाटी ही दिख रहा है। हाँ वही है, जैसे मेरे पिताजी कह रहे हैं कि मोदी को वोट देना, मगर मैं तो चाहता हूँ कि नहीं, अगर लौटा हूँ मोटियार हूँ, ताली ठोकने फिर देखना। आप तो दे दोगे, मतलब युवा है जो, बुजुर्गों को कैसे मनाओगे कि वो सर मैं आपको वह तो मोदी की मैं आपकी चैनल के माध्यम से ये बताता हूँ कि अगर रविंद्र सिंह भाटी गुड़ामलानी आता है तो मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूँ यहाँ के, 5,000 रुपये पार्टी फंड और उनके लिए प्रचार करूँगा 15 दिन। इससे ज़्यादा आप क्या कहना चाहते हो बोलो? मैं आज आपकी चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि 5,000 रुपये पार्टी फंड बराबर, और उनके लिए 15 दिन मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, इनकी तो राय जान ली आप। आगे राय है हमारी, आपकी क्या राय है? आप किसको चाहते हो? एक ही राय है। अच्छा, पूरा इलाका मान ले रविंद्र सिंह भाटी को देखना चाहते हैं, देखना चाह रहे रविंद्र सिंह भाटी एक बार रविंद्र सांसद के रूप में। सांसद क्या नाम है आपका? गंगाराम गंगाराम जी, यहाँ किसको सांसद के रूप में देखना चाहते हो? फिलहाल तो हम युवा पीढ़ी जैसे मान लो रविंद्र भाटी जी है तो उनका देखना चाहते हैं। रविंद्र सिंह भाटी को जी। क्यों? अगर यहाँ से कांग्रेस बीजेपी से कैलाश चौधरी है तीसरी बार, कांग्रेस से अगर हेमाराम चौधरी को टिकट दी जाए तो? हेमाराम जी चौधरी अभी वरिष्ठ आदमी हैं, पहले भी यहाँ से कई बार विधायक रह चुके हैं, तो उनको अभी हम वोट तो लोगों के हाथ में। वैसे हम ये चाहते हैं कि आपका मत किस तरफ? मेरा मत तो देखो रविंद्र भाटी की तरफ है, क्योंकि वो युवा है, जोश है और लोगों का काम भी करते हैं, अच्छे ढंग से लोगों के साथ में रहते हैं और दुविधा के समय लोगों के साथ खड़े रहते हैं। तो क्या उम्मीदवार बेनीवाल नहीं रहते? वो भी युवा है। वो है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम रखा है, इसलिए हम कांग्रेस जो आगे 70 सालों में जो काम किया है वो भी लोगों ने देखा है, और आज भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल के अंदर जो काम किया है वो भी लोगों के सामने है। और अभी लोग ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भारत देश का विकास हो और एक सर्वोपरि राष्ट्र बने और विश्व में वापस विश्व गुरु बने। तो दोस्तों, आपने सुना गुड़ामलानी के लोगों को। यहाँ के लोगों का कहना है कि कोई भी चाहे चेहरा सामने हो, हम युवा चेहरे रविंद्र सिंह भाटी को ही इस बार सांसद के रूप में देखना चाहते हैं। जुड़े रहिए ऐसी ही खबरों के लिए द खटक से, मैं आपका साथी राजेंद्र सिंह।